एमपी के कई शहरों में AQI बेहद खराब हो चुका है। राजधानी भोपाल की बात करें तो वहां पर AQI 326 है। सिंगरौली में AQI 250 तक पहुंच गया है। उज्जैन की बात करें वहां पर AQI 220, तो वहीं ग्वालियर में 264 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका है। तो हवा की खराब गुणवत्ता होती जा रही है। प्रशासन चिंतित है। भोपाल संभागायुक्त के अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दे दिए गए। पेट्रोल पंप पर PUC संचालित करने के निर्देश दे दिए गए हैं। वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही कूड़ा जलाने पर तत्काल प्रतिबंधित करने के भी निर्देश दे दिए गए। तो एमपी के ऐसे कई जगह हैं जहां पर AQI लगातार खराब होता जा रहा है। राजधानी भोपाल में AQI 326 पहुंच गया। तो वहीं सिंगरौली की बात करें 250 पर AQI पहुंच चुका है और उज्जैन में 220 पर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंच चुका। लगातार यहाँ पर हवा खराब होती जा रही है। जहरीली हवा पूरे एमपी में देखी जा रही है क्योंकि ऐसे कई जगह पर 200 के पार AQI पहुंच चुका है। तो ग्वालियर में बात करें वहां पर AQI 264 तक पहुंच गया है। तो वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं और साथ ही कूड़ा जलाने पर भी तत्काल प्रतिबंधित करने के भी निर्देश अब दिए जा रहे हैं क्योंकि AQI में इजाफा होता जा रहा है। भोपाल संभागायुक्त के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश लगातार दिए जा रहे हैं। आम जनता जहरीली सांस लेने के लिए मजबूर हो रही है, लेकिन जगह जगह भी अलग तरह से अभियान चलाए जा रहे हैं जिससे कि लोग जागरूक हों। वाहनों के प्रदूषण स्तर की जांच करने के भी निर्देश दिए गए। सिंगरौली से मेरे सहयोगी पुष्पलेश, उज्जैन से मेरे सहयोगी अजय नीमा और भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख करते हैं। शब्बीर, भोपाल में AQI जो है वो 326 पहुंच चुका है। कैसी हवा है वहां पर? लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो पिछले 10 दिन से लगातार राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश के कई शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स, जिसको AQI भी कहते हैं, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त राजधानी भोपाल का ही आपको AQI लेवल दिखा देते 337 के पार पहुंच चुका है, जो ये बताता है कि भोपाल की आबो हवा लगातार खराब होती जा रही है और ये सेहत के लिए काफी खराब है क्योंकि ये माना जाता है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी 200 से ऊपर जैसे ही पहुंचता है वो सेहत के लिए काफी खराब माना जाता है। लेकिन राजधानी भोपाल में ये कहा जाता है कि काफी ग्रीनरी और उसके बावजूद भी आखिर इस तरीके से पॉल्यूशन स्तर क्यों बढ़ रहा है, ये काफी चिंताजनक है और उसको लेकर बाकायदा कल बैठक भी बुलाई गई थी प्रशासन की तरफ से और कई तरीके के आलीशान निर्देश भी दिए गए हैं। अब सार्वजनिक स्थल पर या फिर जहां तहां हम देखते हैं कि वहां पर कचरा जला दिया जाता है, तो वहां पर कचरा जलाने पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई और सिर्फ भोपाल ही नहीं, इसके अलावा सिंगरौली, उज्जैन, ग्वालियर, ये तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रशासन की तरफ से कल जब बैठक ली गई थी तो ये भी निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों की तरफ से कर्मचारियों को और इसके साथ साथ निचले अधिकारियों को कि PUC मशीन पेट्रोल पंप पर संचालित की जाए और यहां पर चेक किया जाए कि तमाम गाड़ियों में कि किस तरीके से अगर गाड़ियों से पोल्यूशन फैल रहा है और इसके साथ साथ अलग अलग जो ईंधन है उसकी भी जांच की जाए और किसी भी तरीके से जिस तरीके से पोल्यूशन लगातार बढ़ रहा है, आबो हवा बिगड़ती नजर आ रही है, सेहत के लिए काफी खतरनाक है। ठंड का मौसम है, हवा में ठंडक होनी चाहिए लेकिन वो उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है, उल्टा होता नजर आ रहा है। राजधानी भोपाल में यहाँ की हवा जो है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। इसके साथ साथ एक निर्देश और दिए गए हैं, धूल की कण हवा में नहीं जाने को रोकने के लिए हरी नेट लगाने के साथ ही मानक बनाए रखने के लिए समय समय पर पानी के छिड़काव के भी निर्देश दिए गए क्योंकि हम देख रहे हैं कि राजधानी भोपाल में मेट्रो का कार्य चल रहा है
और कई जगहों पर धूल भी उड़ रही, तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं कि लगातार छिड़काव किया जाए जिससे धूल का कण ना उड़े। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी हम बात की जाए तो अभी भी आप देख सकते हैं 337 यहां पर बात की जाए जो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि वेरी पुअर, यानी अत्यधिक खराब स्थिति में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का पॉल्यूशन स्तर पहुंच चुका है। उसी को लेकर बात की जाए तो कल जब प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए थे तो उसमें यह भी कहा गया था शुरुआती निर्देश में कि अगर जरूरत पड़े तो धारा 144 भी लगा दिया जाए राजधानी भोपाल में। जब इसको लेकर अधिकारियों से पूछा गया कि आपकी तरफ से यह निर्देश दिए गए थे तो फिर उसके अंदर संशोधित आदेश निकाला गया कि धारा 144 के निर्देश नहीं दिए गए, लेकिन इसके अलावा दूसरी चीजों की बात की जाए तो वो निर्देश दिए गए जिसके अंदर कचरा जलाने पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया, पीओसी मशीन से जांच की जाएगी गाड़ियों की, और इसके अलावा बात की जाए तो अधिकारियों को निर्देश अलीशा दिए गए हैं कि अलग अलग कदम उठाए जिससे जो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, पॉल्यूशन खराब होती हुई नजर आ रही है, उसको किसी तरीके से गिरावट लाया जाए और राजधानी भोपाल की आबो हवा को सेहतमंद किया जाए। बिल्कुल शब्बीर, यहाँ पर लगातार आबो हवा जो है वो खराब होती जा रही है। हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच सिंगरौली से मेरे सहयोगी पुष्पलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पलेश, सिंगरौली की हवा की बात करें, इस समय AQI वहाँ का 250 के आसपास है। कैसी स्थिति वहाँ पर लगातार बनी है? क्या कुछ किस तरह का अभियान चलाया जा रहा है जिससे कि लोग जागरूक हो? जी, निश्चित तौर पर सिंगरौली की भी दीपावली के पहले से ही जो है आबो हवा, एयर कंडीशन, जो एयर पोल्यूशन है वो काफी खराब है। और यहाँ पर आए दिन ये ऐसी स्थिति निर्मित होती, चूंकि यहाँ पर बड़े बड़े पावर प्लांट्स हैं, NCL, NTPC जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके द्वारा पोल्यूशन को लेकर के ये तो सफाई दी जाती है कि मैं काफी सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। सड़कों में पानी का छिड़काव किया जा रहा है, खदानों में पानी का लगातार छिड़काव किया जा रहा है, ग्रीन सिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। जगह जगह हर साल NTPC और NCL जो है दावा करते हैं कि हम करोड़ों की संख्या में पेड़ पौधे तो रोप रहे हैं, लेकिन ये पेड़ पौधे कहाँ रोपते हैं इसका कोई इनके पास ना तो एविडेंस होता है, ना तो ये बता पाते हैं कि हमने यहाँ पर इतने सारे पेड़ पौधे लगाए हैं। दूसरी बात ये है कि शहर को यदि जहाँ पर अपन खड़े हैं, जहाँ पर हम मौजूद हैं इस वक्त, यदि इस एरिया को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर की दूरी पर आप चले जाएं, सिगरौली चले जाएं, इधर झिकुर्दा है, NCL के जितने भी कोल ब्लॉक हैं, यदि इन तरफ आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपका मतलब रहना अत्यंत दुर्भर हो गया है। यहाँ की आम जनता जो है लगातार परेशान है। अभी चुनावी मुद्दा भी जो अभी विधानसभा के चुनाव हुए हैं इसमें भी काफी बड़ा जो है तो प्रदूषण एक बड़ा मुद्दा रहा है। आज के डेट में यदि देखें तो करीब 250 से ऊपर का जो है तो एयर प्रदूषण जो है बता रहा है। अभी हमने चेक किया था, करीब 250 से ऊपर का अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स में बता रहा है कि सिंगरौली जिले का एयर इंडेक्स जो है वो 250 से ऊपर है। लगातार यहाँ पर दीपावली के बाद से और भी आबो हवा जो है सिंगरौली जिले की खराब हुई है। लगातार हवा जो है सिंगरौली की भी वो दमघोंटू होती जा रही है, लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पुष्पलेश हमारे साथ बने रही। इसी बीच उज्जैन से मेरे सहयोगी अजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर राजधानी भोपाल और सिंगरौली की बात करें, उज्जैन में दोनों के मुकाबले कम AQI है, हालांकि 220 वहां पर अभी भी है जो कि खराब श्रेणी में आता है, लेकिन इस समय कैसी स्थिति है वहां पर? जी बिल्कुल अलीशा, बताना चाहूंगा कि 220 AQI यहाँ का जो है अभी सामान्य स्तर पर जो है देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है एयर पॉल्यूशन को बढ़ावा देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे कि तमाम जो है जो अस्थमा के लोग हैं या अन्य लोगों की बात करें, बुजुर्ग लोग हैं, उससे काफी परेशानी उन्हें हो सकती है, क्योंकि उज्जैन महाकाल नगरी है। तो महाकाल लोग बनने के बाद से यहाँ पर आवागमन ज्यादा हुआ है। अलग अलग बड़े बड़े शहरों से लोग रोजाना लाखों की संख्या में अपने वाहन लेकर पहुंचते हैं, तो इस कारण से AQI बढ़ने की संभावना बढ़ी है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार इन वाहनों की चेकिंग करता हुआ आ रहा है। वाहनों की PUC और वाहनों के जो प्रदूषण के जो पोल्यूशन की जांच होती है वो करता आ रहा है। लेकिन जो है अभी बात करें उज्जैन की तो सामान्य तौर पर AQI यहाँ पर बढ़ा हुआ नहीं रहता, लेकिन जो है महाकाल लोक बनने के बाद या बात करें यहाँ का सीवरेज लाइन का जो कार्य चल रहा है, उससे धूल के कण जो है वातावरण में फैलने की वजह से AQI के जो है बढ़ने की स्थिति नजर आई है। जी बिल्कुल, लगातार हवा खराब होती जा रही है, लेकिन कोशिश ये की जाए कि जितना AQI है उससे कम किया जाए, इससे ज़्यादा AQI ना बढ़े, क्योंकि हवा लगातार
दम घोटू होते जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पलेंद्र और अजय नीमा हमें तमाम जानकारी देने के लिए। शब्बीर हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे लगातार खबरों पर जानकारी ली जाएगी। तो एमपी